जो मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी में रक्त वाहिकाओं के बीच बनता है, जो रक्तस्राव या अन्य समस्याओं का कारण बन सकता है। अब रीढ़ की जो हड्डी है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड से जो मस्तिष्क तक जो ब्लड का फ्लो होता है, उससे जुड़ा हुआ है ये एवी मालफॉर्मेशन। और इसमें इस प्रकार की का ये दर्द होता है। चेहरे की नसें, और ये कहते हैं कि दुनिया का सबसे खतरनाक पेन जो है वो ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया और न्यूरिज्म, ये दोनों दुनिया का सबसे खतरनाक दर्द होता है। इसको सुसाइडल डिजीज भी कहा जाता है। सुसाइडल डिजीज का मतलब है कि अगर आपको ये तीनों बीमारी हो जाए या इन तीनों में से कोई एक हो जाए, ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया हो जाए, या आपको न्यूरिज्म हो जाए, या आपको अगर एवी मालफॉर्मेशन हो जाए, ये तीनों, जैसा मैंने आपको बताया कि ब्लड के प्रवाह से, धमनियों से जुड़ा हुआ मामला है, नसों से जुड़ा हुआ मामला है, खून के प्रवाह से, रक्त प्रवाह से जुड़ा हुआ मामला है। अगर ये तीनों बीमारी एक साथ हो जाए आपको, कि कहीं ब्रेन में आपको दर्द हो रहा है जबरदस्त, और उस दर्द का प्रभाव आपके चेहरे पर भी आ रहा है, मैंने चेहरे की नसें जो सीधे ब्रेन से जिसका ताल्लुक है, तो ब्रेन और चेहरे की नसें एक साथ हेवी पेन करने लगे, और फिर आपको स्पाइनल कॉर्ड पीछे से, सर के नीचे से, अगर स्पाइनल कॉर्ड और गर्दन के नीचे और फिर सर तक वो दर्द होने लगे, आप कल्पना कर सकते हैं कि ये असह्य दर्द किस प्रकार का होता होगा। सलमान खान कह रहे हैं कि मैं इन दिनों इन बीमारियों से गुजर रहा हूं, उसके बाद भी जीवन जीने के लिए मेहनत कर रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं, फिल्में कर रहा हूं, हड्डियां तोड़वा रहा हूं। और एक और रोग है उनको, जैसा कि इसके पहले आया था, कि उनके बोन्स में क्रैक होने लगते हैं, बोन्स या मांस में क्रैक होने लगते हैं, ऐसा लगता है कि हड्डी टूट रही है, महसूस होता है, लेकिन हड्डी की जगह वो मांस जो है उसमें क्रैक, इस तरह का पेन होता है, उनको फील होता है कि हमारा मांस क्रैक कर रहा है। और यही स्थिति ब्रेन और चेहरे पर होती है। अब ये स्पेसिफिक बीमारी क्यों हुई, कैसे हुई, इसका किसी भी सामान्य व्यक्ति को भी हो सकता है ये बीमारी। तमाम तरह के योग की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं सलमान खान, मेडिकेशन कर रहे हैं सलमान खान, कोशिश कर रहे हैं इससे उबरा जाए, फिर भी सलमान इस परेशानी से उबर नहीं पा रहे हैं। और ये पेन कब हो जाए, कैसे हो जाए, कहना मुश्किल है। और अब ऐसा लगता है कि चूंकि ये कम से कम अब 13-14 वर्ष हो गए हैं इस बात को, जिस दर्द से सलमान गुजर रहे हैं, मतलब 50 के पहले वो 45 के आसपास, 46 के आसपास उनको इस बीमारी के बारे में पता लगा। परेशानी तो पहले से होगी, क्योंकि जो इनकी टेंडेंसी रही है, जो इनका बिहेवियर रहा है, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि ये हाई ब्लड प्रेशर के तो पेशेंट होंगे ही होंगे। लेकिन उसके बाद भी ये इस बात को नहीं पहचान पाए थे कि हमें इस प्रकार की बीमारी है, ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया है, न्यूरिज्म है, या एबी मालफॉर्मेशन है। ये तीनों का कॉम्बो हमारे शरीर में है। ये इनको आज से 12-14 वर्ष पहले पता नहीं था। ये लगभग 14 वर्ष पहले, 2011 में, 14 वर्ष पहले इनको इस बात की जानकारी हुई, पता चली कि साहब ये प्रॉब्लम है, ये तीनों बीमारी हमें है। उसको उन्होंने कोशिश की, जाहिर है अब लोग अपनी बीमारी तो कहीं बाहर बताएंगे नहीं। और ये जिस फिल्म इंडस्ट्री में वो काम कर रहे हैं, ये पूरा शो बिजनेस है, दिखावे का ही बिजनेस है। वहां अगर आप अनफिट हो गए तो कोई प्रोड्यूसर आपके ऊपर दांव नहीं लगाएगा।
लेकिन 2011 के बाद से फिल्मी दुनिया में बहुत सारे सितारे आए, उनके साथ इनके रिश्ते ठीक नहीं रहे। 2011 के पहले भी अगर 2002, 3, 1 की बात करें तो उस दौरान जिन जिन से इनके रिश्ते खराब हुए, चाहे विवेक ओबराय हो, चाहे गायक में सोनू निगम हो, अरिजीत सिंह हो, इन सब के गोविंदा हो, बाद में सुशांत सिंह राजपूत हो, इन सब के साथ इनके रिश्ते बढ़ते चुके, निश्चित रूप से फिजिकली अनफिट सलमान। और अब तो मुझे भी सलमान के ऊपर तरस आ रही है, मुझे भी सलमान के ऊपर दया आ रही है। जब आप इन परिस्थितियों से गुजरते हैं तो आपको लगने लगता, अब ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्या वाकई में ये बीमार हैं, या ये बीमारी का नाटक कर रहे हैं कि इनके ऊपर जो आक्षेप लग रहा है, ये सिंपैथी चाहते हैं लोगों की? एक तरफ